नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो लोग लोन लेते हैं तो ऐसे लोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। आज का जो समय है, लोग बैंक जाना नहीं चाहते हैं या फिर कोविड के बाद से जिस प्रकार से इस प्रकार से लोन देने वाले ऐप्स हैं, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज फैशन हो गया है, लोग मोबाइल से ही लोन ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही जल्दी और बिना किसी भी परेशानी के आपको अच्छा खासा लोन मिल जा रहा है। आपको 2-2 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन इसमें मिल जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे और साथ ही साथ केवल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। दोस्तों इस समय जो लोन लेने का प्रचलन है ऐप से वो बढ़ता ही जा रहा है। हर व्यक्ति ले रहा है और वो भी एक ऐप से नहीं, 4-5 ऐप से लोग लोन ले रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो लोन देने वाले ऐप्स हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप हो या फिर चाहे वो यूट्यूब हो, तो लोग अपनी परेशानी बताते हैं। तो उसमें से 70% लोग इस तरीके से परेशान हैं कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के ऐप से लोन लिया है और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अब वो फंस गए हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए बता दें कि ऑनलाइन ऐप से लोन लेने में कभी कभी वो लोग ECS NACH का भी इस्तेमाल करवाते हैं आपसे, और आपकी सैलरी अकाउंट या फिर आपके सेविंग अकाउंट से हर महीने ऑटो डेबिट हो जाता है उनका EMI। तो कुछ ऐप्स लोन इस तरीके के भी काम करते हैं कि वो आपसे ECS मैंडेट करा लेते हैं और उनकी EMI ऑटोमेटिकली उनके खाते में चली जाती है। सारा कुछ बढ़िया है, ऐप्स लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो फिर आपके मन में एक भय होता है, एक डर होता है। क्योंकि कुछ ऐप्स क्या करती हैं, लोन देते वक्त आपसे अपना ऐप डाउनलोड करवाती है और उसमें फिर आपके फ़ोटो गैलरी का एक्सेस मांगती हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगती हैं। तो आपको तो उस समय लोन चाहिए, तो उस समय आपने उनका ऐप डाउनलोड किया और फिर उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, चाहे वो गैलरी का एक्सेस हो वो दे दिया, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस हो वो दे दिया। जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि वह आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत पिक्चर के साथ मिसमैच करके वो आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें आपके वल्गर फ़ोटो वगैरह भेजते हैं। दूसरा इसमें यह है कि वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नाम हैं सबको फ़ोन करके उनको भी गाली गलौज करते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो आपके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि जो ऐप से लोन लिया है, अगर उसमें हमने उनकी EMI पे नहीं की, उनका लोन पेमेंट नहीं किया, तो क्या वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से पुलिस केस कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप हमसे पूछते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और इसमें हम डिटेल से ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ ऐप्स लोन आपसे क्या करती हैं कि कुछ ऐप्स लोन देते समय आपसे ECS मैंडेट कराती है। तो हो सकता है कि वो ECS बाउंस का मुकदमा किसी भी सिविल कोर्ट में कर सकती हैं, तो वहाँ पे आपको अपीयर होकर के अपना बेल करा लेना है और उसमें फिर आप उनसे सेटलमेंट की बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि और जो अदर ऐप होते हैं जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनके पास RBI का लाइसेंस नहीं है। देखिए हर बैंकिंग संस्थान को, यानी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, अगर उनको लोन देने का कार्य करना है तो उनको RBI से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है और RBI के पास कुछ पैसे वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रकार से जो ऐप्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि फर्जी टाइप के होते हैं और जो कि जालसाजी करते हैं, जो कि लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे ऐप की जो वैलिडिटी होती है वो खुद ही बेकार होती है, इलीगल होता है, तो वो आपको बहुत बड़ा लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगर इस प्रकार के ऐप से आपने लोन लिया है और 4,000, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 ही लोन लिया है
और आप इसमें पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपको डर है कि ये कोई पुलिस केस कर देंगे, तो इसमें बचाव क्या है? तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसमें किसी प्रकार से कोई भी पुलिस केस नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, खुद ही उनके पास लाइसेंस नहीं होता है कि वो लोन देने का कार्य कैसे करें। तो वो पुलिस में केस नहीं फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है वो सिविल नेचर का है। तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं बनता है। पुलिस केस हमेशा क्रिमिनल केस में ही होता है, और अगर सिविल केस में होता है तो कोर्ट से उनको ऑर्डर मिलता है पुलिस को कि आप FIR दर्ज करिए, तब जाके होता है। सिंपल मामले में पुलिस केस नहीं होता है। तो जितने भी ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर जो ECS के लिए उन्होंने मैंडेट कराया है और ECS बाउंस कराते हैं, तो आपको अपने सिविल कोर्ट में हाजिर हो जाना है। जहां से भी वो सिविल कोर्ट से आपको समन आए तो वहां जा कर के आप अपना बेल करा सकते हैं, और वहां से आप अपना सेटलमेंट की भी बात कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन आपके मन में जो डर होता है कि क्या ऐप का लोन नहीं पे करने से हमारे ऊपर पुलिस केस होगा, तो 100% पुलिस केस नहीं होगा, क्योंकि कुछ फर्जी ऐप्स होते हैं जो आपको गलत तरीके से गलत फर्जी नोटिस भेजते हैं, गलत तरीके से कॉल करते हैं कि हम ये फला व्यक्ति बोल रहे हैं, इस थाने से बोल रहे हैं। तो आपको पहले ही बता दें कि पुलिस कभी भी फ़ोन नहीं करती है रिकवरी के मामले में। अगर उनको FIR दर्ज करना है तो फिर उनको एक लॉजिक होना चाहिए, उनके पास एक आधार होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए। तो ऐप से लोन लिया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें यही ध्यान देना है कि उनके द्वारा कोर्ट से अगर नोटिस भेजी जाती है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से इसकी जांच करा लें, और दिए गए समय पे आप अपीयर होकर के अपना बेल करा लें और अपना सेटलमेंट की बात भी वहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि ऐप से लोन लेने में क्या परेशानी होती है और ऐप का लोन नहीं देने पे क्या पुलिस केस हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।